हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 20 है। ओके, इससे पहले वाले सारे प्रीवियस या पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, सिख सेना कहलाती थी। तो खालसा जो थी ये सिख का सेना कहलाती थी। ठीक है, खालसा क्या थी जी? तो सिख का सेना खालसा कहलाती थी। ठीक है, ओके। बहादुर शाह कौन था जी? तो बहादुर शाह ये मुगल का अंतिम शासक था, अंतिम बादशाह था। इसके बाद मुगल का जो है समाप्त हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया इसके बाद। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। कहाँ किया जी? तो सूरत में। ठीक है, गुजरात में ये सूरत स्थित है, आप जानते हैं। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली। सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया भी। ठीक है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है जी? तो पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों ने ही समुद्री मार्ग की खोज की भारत पहुंचने के लिए। ठीक है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती वो कौन थी? तो पांडिचेरी। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती थी पांडिचेरी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? इसका स्थापना कब हुआ? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन यानी स्थापना हुआ था 1664 में, वर्ष 1664 ईस्वी में। ठीक है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो वो था सूरत। गुजरात में यह स्थित है, सूरत। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था यानी हेडक्वार्टर था यानी सचिवालय था? तो ये था गोवा। गोवा था। ठीक है, गोवा राज्य। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इन्होंने जो है गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है जी? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम है फोर्ट विलियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम है। ठीक है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की विशेषता नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो वो था अल्बुकर्क। इन्होंने क्या किया जी? तो इन्होंने गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। किसके साथ हुआ था? तो ये वांडी वास की युद्ध है ना, इसके बाद जो है ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था। ठीक है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो ये सबसे ज़्यादा प्रारंभिक उपनिवेश था पुलिकट में। ठीक है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वो है पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने आया था सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत में। ठीक है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ये किया था फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। ठीक है, नेक्स्ट, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे जी? तो ये बंगाल के नवाब थे। कहाँ के राजा थे? नवाब कहाँ के थे? तो मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये सारे के सारे बंगाल के शासक थे। यहीं पे इन्होंने शासन किया। ओके, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को भारत आया
कहाँ पहुँचा भारत आया? तो कालीकट पहुँचा था, ठीक है, 1498 को। पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे जी? तो ये आए थे मसाले के खोज में, मसाले के खोज में भारत आए थे, ठीक है, मसाले के खोज में ये भारत आए थे। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन आरंभ किया प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद जो है ये सीधे एकदम जो है ना भारत पर जो है एकदम अपना जो है अपना पूरा एकदम अत्याचार शुरू कर दिए थे, ठीक है, ओके, यानी अपना शासन शुरू कर दिए थे, अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो बहादुर शाह जो है ये पुर्तगालियों के साथ जो है संघर्ष में युद्ध में मारा गया, ठीक है। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो ये सबसे पहले सतारा रियासत पर, भारतीय रियासत पर लागू की गई थी, ठीक है। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया, ये बात याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था, ओके। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो सिंध को अंग्रेजों ने अपने अंदर में ले लिया था वर्ष 1843 ईस्वी में, ठीक है। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी? तो ब्लैक होल की घटना ये कोलकाता में हुई थी जी। कहाँ हुई थी? ब्लैक होल यानी कि जिसे मृत तारा की घटना भी बोलते हैं, मृत तारा की घटना भी से हम कहते हैं, ठीक है। ये बंगाल में घटी थी, ये 1756 ईस्वी में शायद ये घटी होगी, कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ हद तक में याद है 1756 ही होगा शायद, ठीक है, ओके। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।